तारीखें अक्सर विजेताओं के हिसाब से लिखी जाती हैं। कुछ नाम इतिहास के पन्नों में चमकते हैं तो कुछ जानबूझकर धुंधला कर दिए जाते हैं। मेरा नाम है सुल्तान फतेह अली साहब टीपू, लेकिन दुनिया मुझे जानती है शेर-ए-मैसूर के नाम से। कुछ लोगों के लिए मैं स्वतंत्रता का अग्रदूत था, कुछ के लिए कट्टर शासक। आज मैं खुद अपनी कहानी सुना रहा हूं, वो कहानी जो इतिहास ने अधूरी छोड़ दी। सन 1751 में मेरा जन्म हुआ देवनहल्ली नामक गांव में। मेरे पिता हैदर अली एक महान योद्धा और रणनीतिक थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से मैसूर की सत्ता पाई। उन्होंने मुझे बचपन से ही सिखाया कि तलवार सिर्फ हाथ में नहीं, दिल में भी होनी चाहिए। मैंने राजनीति, युद्धकला, खगोल शास्त्र और प्रशासन की गहराई से शिक्षा ली। मेरे अंदर एक ही उद्देश्य था, इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी की दास्ता से बचाना। अंग्रेज उस समय व्यापार के बहाने भारत की आत्मा को छीनने में लगे थे। जब भारत के ज्यादातर नवाब और राजा अंग्रेजों से हाथ मिला चुके थे, मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं नहीं झुकूंगा। यही से शुरू हुआ मेरा संघर्ष। मैसूर के 4 युद्ध, जिनमें से प्रत्येक ने मेरे इरादे को और मजबूत किया। पहला युद्ध सन 1767 में हुआ, जिसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटनों पर ला दिया। दूसरा युद्ध सन 1780 में और भी भीषण था। उस युद्ध में मुझे एक ताकतवर साथी मिला, फ्रांस। उनके वैज्ञानिक, तोपें और मेरी रणनीति ने अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तीसरे युद्ध में मराठा और निजाम, जो कभी मेरे मित्र थे, अब मेरे खिलाफ खड़े हो गए। मुझे संधि करनी पड़ी, जमीन छोड़नी पड़ी, लेकिन मैंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। और फिर आया अंतिम युद्ध सन 1799। यह मेरी आखिरी लड़ाई थी, मेरी आखिरी सांस तक का संघर्ष। कुछ लोग कहते हैं कि मैं धार्मिक रूप से कट्टर था, कि मैंने जबरन धर्म परिवर्तन कराए, मंदिर तोड़े। लेकिन सच ये है कि मैंने श्रीरंगपट्टनम मंदिर को संरक्षण दिया, मेलकोटे मंदिर को अनुदान दिया, नंजनगुड मंदिर में चांदी का दान किया। मेरी सेना में हिंदू सेनापति थे, मेरे दरबार में ब्राह्मण सलाहकार। मैंने चर्च बनवाए और ईसाई अधिकारियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। मैंने दुश्मनी धर्म से नहीं, सत्ता से की थी। मैं सिर्फ एक योद्धा नहीं था, मैं एक आविष्कारक भी था। मेरे राज्य ने भारत में पहली बार रॉकेट तकनीक का प्रयोग किया। मैसूर रॉकेट, जिनमें लोहे की नली में बारूद भरी होती थी, को अंग्रेज देखकर चकित रह गए थे। आज वो रॉकेट ब्रिटेन के संग्रहालयों में रखे हैं, मगर उस पर मेरा नाम कोई नहीं लेता। मैंने आधुनिक तोपें बनवाई, किलों की दीवारें इतनी मजबूत की कि दुश्मन दांतों तले उंगलियां दबा ले। मैं जानता था कि अकेला रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं रोका जा सकता, इसलिए मैंने फ्रांस, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान से दोस्ती की। कूटनीति मेरी दूसरी तलवार थी। मैं विज्ञान, धर्मनिरपेक्षता और देशभक्ति, इन तीनों में विश्वास करता था। और फिर आया वो दिन, 4 मई 1799। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। मेरी सेनाएं थक चुकी थीं, मेरे सहयोगी मुझे धोखा दे चुके थे, मराठा और निजाम अब अंग्रेजों के साथ थे। मैंने किले के अंदर से लड़ाई जारी रखी। तलवार हाथ में थी, शरीर थक चुका था, लेकिन हिम्मत जिंदा थी। जब दुश्मन ने किले में घुसपैठ की, मैंने आखिरी वार किया और फिर वहीं गिर पड़ा। आज 2 सदियां बीत चुकी हैं। कोई मुझे स्वतंत्रता सेनानी कहता है, कोई आताई। मगर मैं पूछता हूं, क्या कोई गुलामी से लड़ने वाला तानाशाह हो सकता है? क्या जिसने देश की मिट्टी के लिए जान दी, वो कट्टर हो सकता है? मेरी लड़ाई धर्म के लिए नहीं, मातृभूमि के लिए थी। मेरी तलवार मजहब के लिए नहीं, आजादी के लिए उठी थी।
अब निर्णय तुम्हारा है। मैं क्या था, हीरो या विलेन? जो कहानी तुम्हें किताबों में नहीं मिलती, वो आज मैंने खुद सुनाई। अगर मेरे शब्दों ने तुम्हारे दिल को छुआ, तुम्हारी सोच को झकझोरा, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इतिहास के ऐसे ही छुपे हुए सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि सच्चा इतिहास कभी मरा नहीं करता।